क्लासेस नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज आपके समक्ष पुनः नरेशन के अगले पार्ट को लेकर हम प्रस्तुत हैं। इसमें आप नियम जो बताया गया है उसके आगे रूल नंबर ये डाल देंगे। पिछली बार आपको बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। फ्यूचर टेंस में जनरली विल और शैल का ही प्रयोग होता है। सभी चारों टेंस में विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। बस इसमें आपको अंतर इतना ही है कि जब भी आप चेंज करेंगे तो विल को आप वुड में, शैल को शुड में। जहां भी विल और शैल का प्रयोग होगा बस शैल और विल को ध्यान में रख के शैल को शुड में और विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी सेम चीज रहेंगी। वर्ब का जिस फार्म में वर्ब का प्रयोग होगा बस उसी को आपको प्रयोग करना है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। राम सेड मोहन विल गो टू स्कूल। यह सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मोहन विद्यालय जाएगा। आपको करना क्या है, राम सेड यहां पर दैट लिख देंगे। राम सेड यहां पे दैट कंजंक्शन। बाकी मोहन विल की जगह वुड, मोहन वुड गो टू स्कूल। बस चेंजिंग क्या किया गया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया और विल को हमने वुड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक वैसे ही आई सेड आई शैल गो टू स्कूल। मैंने कहा मैं विद्यालय जाऊंगा। यहां भी आपको क्या करना है, बस आई सेड कंजंक्शन दैट लिख देंगे। पुनः आई, चूंकि ये पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ये नियम आगे हमने पहले ही बताया कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। तो इसलिए यहां पर आई होगा, आई शुड गो टू स्कूल। बस चेंजिंग क्या हुआ, शैल का यहाँ पे शुड हो गया और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया। तो ये भी आपको आसान है सीखना। बाकी के टेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ। वैसे ही अगर विल बी का प्रयोग होगा तो आप वुड भी कर देंगे, शैल बी का प्रयोग होगा तो शुड भी कर देंगे, विल हैव का प्रयोग होगा तो वुड हैव, शैल हैव का होगा तो शुड हैव, विल हैव बीन होगा वुड हैव बीन, शैल हैव बीन होगा उसको शुड हैव बीन कर देंगे। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है। तो इस तरीके से आपका परिवर्तन होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल, अब किस तरह से परिवर्तन होगा उसके बारे में हम देखते हैं। यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का प्रयोग हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो मैं नीचे लिखा हूं कैन का प्रयोग हो, मे का प्रयोग हो तो कैसे चेंजिंग होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग होगा तो उसको हम कुड में कन्वर्ट कर देंगे। मे का प्रयोग होगा तो माइट में कन्वर्ट कर देंगे। इन दोनों को यहां उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे लिखा गया, रमेश सेड मोहन कैन जंप इनटू द रिवर। मोहन नदी में कूद सकता है। यहां बस अंतर है, रमेश सेड कंजंक्शन दैट लगा देंगे। मदन कैन को आप कुड कर दीजिए और बाकी सेम आप उतार देंगे, यानी कि रमेश सेड दैट मदन कुड जंप इनटू द रिवर। वैसे ही नीचे एग्जाम्पल दिया है, रमेश सेड
मोहन में जंप इनटू रिवर। ये जंप इनटू द रिवर संभावना व्यक्त कर रहा है कि मोहन नदी में संभव है कि वो कूद सकता है। तो बस यहाँ क्या करना है, बस कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दीजिए। रमेश सेड दैट, मोहन में की जगह आप माइट कर दीजिए, माइट जंप इनटू द रिवर। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा कैन का कुड में, मे का माइट में। उसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, आट, यूज टू, हैड बेटर, यदि अगर ये आता है तो हम इसमें किस तरीके से परिवर्तित करेंगे, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से। द टीचर सेड रमेश मस्ट बी अवार्डेड, अध्यापक ने कहा रमेश को इनाम दिया जाना चाहिए, मतलब निश्चित हो इनाम के योग्य है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करना है, द टीचर सेड, ये पूरा आप यहाँ पे उतार देंगे ज्यों का त्यों। ये इन्वर्टेड कामा, सिंगल कामा को हटा करके आप यहाँ पे दैट लिख देंगे। बाकी ये पूरा वाक्य रमेश मस्ट बी अवार्डेड, इसको ज्यों का त्यों आप पूरा उतार देंगे। वाक्य आपका हो जाएगा पूरा ये, द टीचर सेड दैट रमेश मस्ट बी अवार्डेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू रमेश राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। राम शुड हैव ट्राइड हार्डर मतलब राम को अधिक और परिश्रम करना चाहिए, उसे और अधिक कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी चूंकि रमेश दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो द टीचर यहाँ पे टोल्ड कर दीजिए, ये ऑब्जेक्ट आ गया तो द टीचर यहाँ टोल्ड। पुनः इसको आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के आप दैट लिख दीजिए यहाँ पे, और बाकी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, ये पूरा वाक्य आप उतार देंगे। पूरा वाक्य बन जाएगा, द टीचर टोल्ड रमेश दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। यूज टू का प्रयोग, यूज टू मीन्स होता है लेना, क्लास यानी हमारे अध्यापक बता रहे हैं कि मेरे अध्यापक नियमित क्लास लिया करते थे और नियमित कक्षा में वो आते थे, उसी चीज़ को यहाँ लिया गया है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आई सेड, इसको हटा के दैट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे माई स्मॉल, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, पूरा वाक्य उतार देंगे। हो जाएगा, आई सेड दैट माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर सेड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड। हैड बेटर गो टू बेड, आप यहाँ और चाहें तो अर्ली जोड़ दें। अर्ली मतलब बच्चों को जितना जल्दी हो अगर वो बिस्तर पे जाएं तो उनके लिए बेहतर होता है। यानी बहुत देर तक, आज के समय पता चल रहा है कि बहुत देर तक बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो नींद नहीं पूरी लेते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसलिए ये सेंटेंस है कि द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, मतलब पिताजी बता रहे हैं कि बच्चों को समय पर बिस्तर पर जाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों में भी आप क्या करेंगे, माई फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, आप दैट लगा देंगे। उसके बाद ये टी यहाँ पे ज्यों कहते हैं तो इस्तेमाल कर देंगे, द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, आप इसको ज्यों कहते हो लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पुलिस ऑफिसर सेड एवरीवन आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। एवरीवन मतलब सभी को, आट टू का प्रयोग किया गया है। आट मतलब पालन करना चाहिए, जो जरूरी है। आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यातायात के नियमों का पालन सभी को निश्चित ही करना चाहिए। तो ऐसे वाक्य में भी द पुलिस ऑफिसर सेड, ये पूरा आप लिखेंगे। यहाँ पर कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के आप दैट लगा दीजिए, एवरीवन ही इस्तेमाल कर दीजिए, एवरीवन आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। उसके बाद जो अगला नियम है, मैं अगले नियम की चर्चा करके आपको बता रहा हूँ कि अगले नियम में फिर किस तरीके से कुछ ऐसे जो टेंसेज हैं जिनका अपवाद है। तो अब हम टेंस के अपवाद संबंधी नियम के बारे में देखते हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका अपवाद है, और सृष्टि में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसका कुछ न कुछ अपवाद न हो। तो ये अपवाद क्या है, इस अपवाद को समझने के लिए एक व्यवहारिक भाषा में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है
उसके माध्यम से हम बताएंगे। अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखने के बाद वो चीज़ आप पकड़ लेंगे कि वास्तव में इसमें कैसे चेंजिंग होता है। हिंदी में 3 शब्द आपको ध्यान देना है, सत्य, वचन, कर्म। आपने मन वचन कर्म तो बहुत सुना है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ सत्य वचन कर्म। इनके माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे रिलेट करके, ताकि अगर उससे रिलेट करके करेंगे तो इन नियमों को आसानी से आप याद कर लेंगे। आपको कभी भी जो है बहुत ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला है सत्य। सत्य क्या है? इस संसार में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब एक वास्तविक है, सत्य है। तो पहला उदाहरण है यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य। यह सांसारिक सत्य है। क्या है सांसारिक सत्य? द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। यह सांसारिक सत्य है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, यानी वो घूमती है पश्चिम से पूर्व। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द स्टार्स शाइन इन द नाइट, तारे रात्रि में चमकते हैं। इस तरह के जो उदाहरण हैं आप ले सकते हैं जो कि सांसारिक सत्य हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जो सत्य होगा, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर सेड, और यहाँ पर आप कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। उसके बाद दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, आप इसको ज्यों कहते हो उतार देंगे। इसको आप चाहें तो ये कैपिटल लेटर में आप इसको लिखें, अर्थ जैसे सन है ये, बाकी ये पूरा आप उतार देंगे ज्यों कहते हो, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। पुनः दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं यहाँ पे लिखा हूँ वचन, यानी जो कहा गया है वचन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। जो कही गई बात है, जो कहावत है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, जिसको हम प्रोवर्ब कहेंगे, यहाँ पे वचन कहा गया है। यानी जो कहावत है, प्रोवर्ब है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आप यहाँ और भी ले सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या करना है, द टीचर सेड दैट, ऑनेस्टी इस्तेमाल कर देंगे, इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल, रमेश सेड टू राम, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते, बहुवचन है, कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, यानी अजनबियों पर भौंकते हैं। तो तीसरा जो चीज़ यहाँ पे लिखा है कर्म, कर्म का मतलब यहाँ पर हम आदत से लेंगे। यह हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदत है, आदत संबंधी। कुत्ते हैं, देख करके भौंकेंगे। या दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, व्हेन द कैट अवे माइस प्ले, बिल्ली दूर होती है चूहे खेलते हैं, ये उनकी आदत होती है। तो यहाँ पर कर्म के आधार पे बताया गया है। अब सेड टू की जगह राम टोल्ड कर दीजिए, राम टोल्ड, राम कंजंक्शन दैट, स्मॉल डी कर देंगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो सत्य, वचन और कर्म के आधार पे यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब और ये हैबिचुअल फैक्ट, ये तीनों हो गया। अब चौथा जो चीज़ है, चौथा उदाहरण दिया गया, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ कंपैरिजन किया गया है, और यह क्या है? हिस्टोरिकल है। यह सांसारिक नहीं, यह कोई कहावत नहीं, यह कोई आदत नहीं, बल्कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो अगर ये जो तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि अगर सत्य, वचन, कर्म से अगर कोई काम करता है, तो आप ध्यान रखने के लिए कि वो चीज़ इतिहास में दर्ज हो जाती है। सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि सत्य, वचन, कर्म बढ़िया करेंगे काम, आप इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। यानी ये 4 पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि परिवर्तन नहीं होता है। बस लिख देंगे, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, मीन्स देयर विल बी नो चेंज।
किसी भी कंडीशन में आप यहाँ परिवर्तन नहीं करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से और आपको बताएंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में किसी पास्ट टेंस की घटना का जिक्र हो, लेकिन ऐसे दो कार्य हो जो कि एक साथ होते हों, तो वहाँ भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे राम सेड व्हेन कमल रीच द पार्टी, जब कमल पार्टी में पहुंचा, द लाइट हैज़ गॉन, बिजली चली गई। पार्टी में पहुंचना, बिजली का जाना, दो कार्य एक साथ होते हैं तो यहाँ भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। आप लिख सकते हैं राम सेड दैट व्हेन कमल रीच द पार्टी द लाइट हैज़ गॉन। इसके टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यदि आपको ये वीडियो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।